हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल। और आज तीन बड़े खबर लेके आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, पहली मैं एक मुहावरा करना चाहूँगा, अजब देश की गजब कहानी। जी हाँ, चलिए जान लेते हैं क्या गजब और अजब क्या है। तो देखिए, पहले वाला जो है वो है लिबर्टी टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। बताऊंगा रीओपनिंग गाइडलाइंस के बारे में। और व्हाट अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, उन लोगों को क्या लिबर्टी दिया गया है या फिर नहीं। और उसके साथ एक सनसनी केस जो खबर है वो है 4 years बीएड मैंडेटरी फॉर स्कूल टीचर्स जॉब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देख लेते हैं माजरा क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल रीओपनिंग होने जा रहा है 16 नवंबर 2021। उसके साथ क्या क्या कह रहे हैं, तो मैंने जैसे आप लोगों को ये दिखाया कि लिबर्टी टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इज, उससे पहले व्हाट अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस में आया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिंपली कहा गया है, एज पर द नोटिफिकेशन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th स्टैंडर्ड्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 3:30 PM, while those for 10th and 12th standard students will be held from 11 AM to 4:30 PM। इसके साथ जितने सारे लोग हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और बाकी जो रेल है, उनको भी कहा गया है कि सब कुछ खोल देने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन दिया गया है। और जो ट्रेन है वो भी 31 से अक्टूबर से चालू हो रहा है। ये तो ऑफिशियल सोर्स से हम लोग को पता चल ही गया है। लेकिन अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा कि द वाइस चांसलर्स एंड कॉलेज प्रिंसिपल्स हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू मेक द बिल्डिंग रेडी बाय November 1 to pave the way for the resumption of offline classes in undergraduate and postgraduate courses from November 16th। इसके साथ रिस्पॉन्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर ईस्टर्न रेलवे, जैसे मैंने कहा कि 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह है कि देखिए, अगर वाइस चांसलर्स एंड कॉलेजेस जो प्रिंसिपल हैं उन लोगों के पास कोई ठोस डायरेक्टिव्स नहीं दिया गया है कि कब से कितने बजे से कितने बजे करना है, कैसे करना है, कौन से शिफ्ट में करना है, या फिर एक साथ बुलाया जाना है, या कुछ भी डायरेक्टिव्स नहीं दिया गया है। इसके चलते आज आप देखें तो ऑलमोस्ट 9 to 10 universities as well as different colleges in West Bengal, they published different directives। किसी डायरेक्टिव्स में ये कहा गया है कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आप लोगों को वैक्सीन हुआ है कि नहीं, 1 डोज हुआ है, 2 डोज हुआ है। किसी किसी सर्कुलर में ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी के देखा जा रहा है वहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्टिव्स नहीं है जितने सारे स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं। तो इसके चलते कोई ठोस डायरेक्टिव क्यों अभी तक नहीं आया है, इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और इसको ज़रूर गवर्नमेंट, आशा रखता हूँ कि केयरफुली हैंडल करेंगे और देखेंगे। इसके साथ ये मैं आप सभी लोगों को और एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो चक्कर है ये अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग स्ट्रांगली मानते हैं कि ऑनलाइन में, जैसे कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर सेकेंड ईयर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक पढ़ चुके हैं, तो जब भी एग्ज़ाम हो, अपकमिंग एग्ज़ाम ऑनलाइन में होना चाहिए, स्टूडेंट में हित के जाना चाहिए। ये एटलीस्ट होना चाहिए ही चाहिए। इसके साथ अभी जो मैं दिखाना चाहूँगा ये थोड़ा बंगाली में है, लेकिन हिंदी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग स्कूल टीचर एस्पिरेंट हैं या कि स्कूल टीचर का जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों को अभी 4 साल का डिग्री, जो बीएड डिग्री है, डिग्री लगेगा। ये क्या कैसे चालू किया गया है, देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे 2020 में ये कहा गया है कि 4 साल का बीएड कोर्स चालू होगा। लेकिन ये एक घुमा के नाक दिखाने का बराबर है। पहले हम लोग जानते थे कि आप लोग 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए, फिर उसके बाद 1 साल का बीएड कर लीजिए तो फिर चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अभी 1 साल और 2 साल का बीएड जो है ऑल्टरनेटिव, उसका भी एडवांटेज देने के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर देखिए, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कह दिए हैं, तो उसके चलते हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, सिर्फ साफ साफ कहा गया है कि 4 साल का बीएड कोर्स चालू होगा। वो जो स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेंगे उसमें उन लोगों का स्ट्रीम वाइज, जैसे कि बीए में एडमिशन लेते हैं, बीएससी में एडमिशन लेते हैं, बीकॉम में
में एडमिशन लेते तो आपको BA BEd BSc BEd एज वेल एज BCom BEd डिग्री आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, प्रश्न चिन्ह यहीं पे है, और 1 साल का आपका BEd डिग्री उसके साथ एडिशन हो जाएगा, तो टोटल आपको BA BSc या फिर BA BEd ऐसे मिल जाएगा। तो पहले भी तो वही था, तो घुमा फिरा के वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये जो है, ये कहाँ तक क्या रंग लाएगा, ये क्या चल रहा है माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखना पड़ेगा, और इसके लिए आगे जो भी अपडेट मिलता है मैं सभी अपडेट आप सभी लोगों को देता रहूँगा। तो विद दिस कम टू एन एंड टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोभन नाथ यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए सो दैट सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू वेरी मच।